नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी का पार्ट 3 एक आशीर्वाद। तो आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ से। आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसके सामने आपको तारा बनाना है और फिर उसका कारण भी देना है कि आपको ये क्यों करेक्ट लगा। तो पहला प्रश्न है, कविता में किसे संबोधित किया गया है। ऑप्शंस हैं युवा वर्ग को, नागरिकों को, बच्चों को और श्रमिकों को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों को। क्यों? कवि बच्चों को आशीर्वाद देते हुए बड़े सपने देखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दूसरा प्रश्न है, तेरे स्वप्न बड़े हों पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है, मतलब क्या मतलब है। ऑप्शंस हैं कल्पना की उड़ान भरना, आकांक्षाएं और रुचियां रखना, बहुत सी उपलब्धियां पाना, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, आकांक्षाएं और रुचियां रखना और दूसरा बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। कारण यहाँ स्वप्न का अर्थ केवल सोते समय देखे जाने वाले सपने नहीं है, बल्कि जीवन के बड़े लक्ष्य, इच्छाएं और सफल बनने की आकांक्षाएं हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, उंगली जलाएं पंक्ति में उंगली जलाने का क्या भाव है, मीन्स इसका क्या मतलब निकल कर आता है। ऑप्शंस हैं चुनौतियों को स्वीकार करना, प्रकाश का प्रसार करना, अग्नि के ताप का अनुभव करना, कष्टों से नहीं घबराना। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, चुनौतियों को स्वीकार करना और कष्टों से नहीं घबराना। कारण कवि कहना चाहते हैं कि सफलता पाने के लिए कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, अपने पांवों पर खड़े हो पंक्ति से क्या आशय है। ऑप्शंस हैं अपने पैरों पर खड़े होना, सफलता प्राप्त करना, कठिनाइयों का सामना करना, आत्मनिर्भर होना। तो इसके दो ऑप्शन हो जाएंगे, सफलता प्राप्त करना और आत्मनिर्भर होना। क्यों? इसका अर्थ है अपने बल पर जीवन जीना और दूसरों पर निर्भर न रहना। अगला प्रश्न है, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर, मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि कविता में कवि बच्चों को बड़े सपने देखने, मेहनत करने, कठिनाइयों से न डरने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं। कविता का मुख्य संदेश यही है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए साहस और प्रयास करना चाहिए। मिलकर करें मिलान कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों को उनके सही भाव से अथवा संदर्भों से मिलाइए। तो स्तंभ 1 में जो है वो पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ 2 में उनके भाव दिए गए हैं। तो पहली पंक्ति है, भावना की गोद से उतरकर जल्द ही पृथ्वी पर चलना सीखे, मतलब भावनाओं में न बहकर वास्तविकता का सामना करना। फिर दूसरी पंक्ति है, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, मतलब विविध ज्ञान के प्रति आकर्षित होना और उसे पाने की ललक होना। तीसरी पंक्ति है, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। इसके लिए हो जाएगा, असंभव से लगने वाले तथ्यों के लिए हट और प्रयास करना। और फिर फोर्थ लाइन है, हंसे मुस्कुराएं और गाएं। तो इसका भाव हो जाएगा, सपनों को आनंद और मुस्कुराहट से में बदलें, कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखें। तो इस टेबल में जो है वो इनके करेक्ट मैच हैं। जैसे पहली पंक्ति है तो यहाँ पर इसकी स्तंभ 2 में जो है इसका भाव करेक्ट भाव है। इसी तरीके से दूसरा, फिर तीसरा और फिर फोर्थ। पंक्तियों पर चर्चा पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पहली पंक्ति है, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। इसका अर्थ है कवि बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि उसके सपने बड़े हों और ऊंचे हों। मनुष्य को जीवन में हमेशा बड़ा सोच रखना चाहिए और अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। और मेरे विचार, हमें जीवन में केवल छोटी छोटी इच्छाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मेहनत और आत्मविश्वास के साथ बड़े लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। फिर दूसरी लाइन है, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। अर्थ, कवि कहते हैं कि केवल कल्पनाओं में खोए रहने के बजाय वास्तविक जीवन को समझना और उसका सामना करना सीखना चाहिए। फिर आप लिखोगे, मेरे विचार, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, संघर्ष और वास्तविक जीवन का अनुभव होना आवश्यक होता है। केवल सपने देखने से सफलता नहीं मिलती। फिर अगली लाइन है, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। अर्थ, कवि कहते हैं कि हमें ऐसे बड़े और कठिन लक्ष्यों को पाने की इच्छा रखनी चाहिए जो असंभव लगते हों। उन्हें पाने के लिए जिद और मेहनत करनी चाहिए। और यहाँ पर लिखना है आपको, मेरे विचार, यदि मनुष्य
में दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत हो तो वह कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन कौन से हो सकते हैं और क्यों? तो आपका उत्तर हो जाएगा, मेरे अनुसार बड़े सपने अच्छे डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक, खिलाड़ी, लेखक या देश सेवा करने वाले नागरिक बनने के हो सकते हैं। बड़े सपने मनुष्य को मेहनत करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और फिर आप लिखना है क्यों। इनसे व्यक्ति अपने साथ साथ समाज और देश का भी भला कर सकता है। अगला प्रश्न है, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं उंगली जलाएं। पंक्ति में ललक के साथ और क्या क्या होना आवश्यक है और क्यों? उत्तर, ललक के साथ मेहनत, सही योजना, धैर्य, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास होना आवश्यक है। क्यों? केवल इच्छा करने से सफलता नहीं मिलती। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है। सही योजना और मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र है। आपको उससे बातचीत करनी हो तो क्या बात करेंगे? उत्तर, मैं अपने सपने से कहूँगा कि वह हमेशा मेरा साथ दे और मुझे मेहनत करने की प्रेरणा देता रहे। मैं उससे कहूँगा कि मैं उसे पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा और कभी हार नहीं मानूंगा। फिर अगला प्रश्न है, यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो तो आप किसे और क्या आशीर्वाद देंगे और क्यों? उत्तर, मैं अपने छोटे भाई या बहन को आशीर्वाद दूंगा कि वह जीवन में सफल, ईमानदार और आत्मनिर्भर बने, क्योंकि अच्छे गुण और मेहनत मनुष्य को सम्मान और सफलता दिलाते हैं। कविता की रचना, इस कविता में सपने को मनुष्य की तरह हंसते, मुस्कुराते और गाते बताया गया है। ध्यान से देखें तो इस कविता में इस प्रकार की अन्य विशेषताएं भी दिखाई देंगी। उन्हें लिखिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, इस कविता में कवि ने सपनों को मनुष्य की तरह हंसते, मुस्कुराते और गाते हुए दिखाया है। इसके अतिरिक्त कविता में निम्नलिखित विशेषताएं भी दिखाई देती हैं, जैसे सपनों को मानवीय गुण दिए गए हैं, प्रेरणादायक भाव व्यक्त किए गए हैं, सरल और भावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है, छोटे छोटे वाक्यों और पंक्तियों का प्रयोग किया गया है, कविता में लय और मधुरता है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जैसे चांद तारे के लिए बड़े लक्ष्य और दिए की रोशनी मतलब ज्ञान और सफलता। फिर कविता में बच्चों को आशीर्वाद और प्रेरणा भी दी गई है और क्रिया शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे हंसें, मुस्काएं, गाएं, चलना सीखें आदि। सृजन, इस कविता के आरंभ में एक ही संज्ञा शब्द है स्वपन। इस शब्द को केंद्र में रखते हुए अनेक क्रिया और शब्दों का ताना बाना बुना गया है, जैसे चलना, रूठना, मचलना, सीखना, हंसना, मुस्कुराना, गाना, ललचाना, और इस प्रकार कविता पूरी हो जाती है। आप भी किसी एक संज्ञा शब्द के साथ विभिन्न क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी कविता बनाकर कक्षा में सुनाइए। उदाहरण के लिए, बादल को घिरते देखा, गरजते देखा, बरसते देखा। तो आप इस तरीके से सर्जन कर सकते हो। जैसे आप पेड़ को ले सकते हो जो कि एक संज्ञा है, तो पेड़ से आप बनाओगे, पेड़ को लहराते देखा, झूमते देखा, फल देते देखा, छाया देते देखा और पक्षियों को बसाते देखा। इस कविता का शीर्षक एक आशीर्वाद है, जो कविता में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। यदि इस कविता की ही किसी पंक्ति या शब्द को कविता का शीर्षक बनाना हो तो आप कौन सी पंक्ति या शब्द चुनेंगे और क्यों? उत्तर, मैं इस कविता का शीर्षक तेरे स्वप्न बड़े हों को चुनूंगा। इसका कारण आप लिखोगे, यह पंक्ति पूरी कविता का मुख्य भाव व्यक्त करती है। कविता में कवि बच्चों को बड़े सपने देखने, मेहनत करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए यह शीर्षक कविता के संदेश को सबसे अच्छी तरह प्रकट करता है। भाषा की बात, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वपन से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो ये रिक्त स्थान है, यहाँ पे हमें स्वपन से जुड़े जो भी शब्द हैं वो फिल करने हैं। तो कौन कौन से शब्द हो जाएंगे? सपना, इच्छा, आकांक्षा, कल्पना, लक्ष्य, अभिलाषा, उम्मीद, चाह और मनोकामना। तो आप यहाँ पर ये फिल कर दोगे। शब्द नीचे दिए गए हैं, उनके सामने कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं, उन शब्दों पर घेरा बनाइए जो समान अर्थ न देते हों। तो शब्द है पृथ्वी, पृथ्वी, धरा, वसुधा और अवनी। हाँ, तीनों जो है समान अर्थ होते हैं, लेकिन जो सुता होता है, सुता का मतलब होता है बेटी, तो इसको आप इसके चारों तरफ आप बना दोगे सर्किल। फिर अगला है चांद। चांद, मधुकर, शशि, निशाकर और मयंक। तो चांद के लिए जो है वो समान अर्थ वाला मधुकर नहीं होगा, क्योंकि मधुकर का मतलब होता है भंवरा। फिर अगला है तारे। तारे में आएगा नक्षत्र, सोम, तारक और उडुगन। तो इसके लिए हो जाएगा सोम, क्योंकि सोम का मतलब होता है चांद।
फिर आएगा रोशनी, रोशनी के दिए हैं प्रकाश, लालिमा, उजाला और आलोक। तो इसके लिए हो जाएगा लालिमा, क्योंकि लालिमा जो लाल रंग की रोशनी होती है उसको लालिमा बोला जाता है जब सूर्य सुबह निकलता है। तो इसके लिए लालिमा नहीं होगा और बाकी समान अर्थ वाले हो जाएंगे। फिर होगा स्वप्न, स्वप्न में सपना, इच्छा, यथार्थ और कल्पना। तो यहाँ पर जो है यथार्थ नहीं होगा, क्योंकि यथार्थ का मतलब होता है जो वास्तविकता होती है ना। और बाकी स्वप्न, सपना, इच्छा और कल्पना, ये जो है उसके पर्यायवाची हैं, समान अर्थ वाले हैं। फिर है दिया, दिया दीन, ज्योति, दीपक और प्रदीप। तो यहाँ पर दीन नहीं होगा, क्योंकि दीन का मतलब होता है दुखी या दुख, है ना। तो बाकी जो है उसके समानार्थी शब्द हैं। तो आना जाना, आना और जाना दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। कक्षा में दो समूह बनाइए, एक समूह का नाम आना और दूसरे समूह का नाम जाना होगा। अब अपने अपने समूह में इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्य बनाइए और चार्ट पेपर पर चिपकाकर अपनी कक्षा में लगाइए। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, आना वाले वाक्य और फिर जाना वाले वाक्य। तो जैसे आना में, मुझे स्कूल समय पर आना चाहिए, वह रोज सुबह पार्क में आता है, तो ये आना से रिलेटेड है। फिर कल मेरा दोस्त मेरे घर आएगा, शिक्षक समय पर कक्षा में आते हैं। फिर जाने वाले वाक्य हो सकते हैं, मुझे समय पर स्कूल जाना चाहिए, वह रोज बाजार जाता है, हम छुट्टियों में गांव जाएंगे, बच्चे खेल के मैदान में जाते हैं। डायरी, हंसे, मुस्कुराएं और गाएं। अपने किसी एक दिन की समस्त गतिविधियों पर ध्यान दीजिए और अपनी डायरी में लिखिए कि आप दिन भर में कब कब हंसे, कब कब मुस्कुराए, कब कब गाए, कब कब रूठे और कब कब मचले। तो आप इस तरीके से डायरी लिख सकते हो। दिनांक 15 मई 2026, जो भी डेट है आप वहाँ पर डेट डालनी है। फिर आज का दिन बहुत अच्छा रहा, सुबह उठकर मैं अपने परिवार के साथ बैठा जहाँ हम सब हंसे और बातें की। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेलते समय मैं बहुत मुस्कुराया। प्रार्थना सभा में हमने मिलकर गीत गाया जिससे मन खुश हो गया। दोपहर में जब मेरा होमवर्क नहीं बना तो मैं थोड़ा रूठ गया, लेकिन बाद में मम्मी ने समझाया कि तो मैं फिर से ठीक हो गया। शाम को खेलते समय मैं बहुत मचला और खूब मजे लिए। आज का दिन मेरे लिए खुशी और सीख से भरा रहा। तो इस तरीके से एक डायरी लिख सकते हो आप। पाठ से आगे आपकी बात। कविता के माध्यम से बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने का आशीर्वाद दिया गया है। दिन प्रतिदिन के जीवन में आपको अपने माता पिता, अध्यापक एवं परिजनों से किस तरह के आशीर्वाद मिलते हैं, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। सर, हमें अपने बड़ों से मिलने वाले आशीर्वाद आप लिखोगे। हमारे जीवन में माता पिता, अध्यापक और परिजन हमें रोज अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। मेरे माता पिता मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, आगे बढ़ूं और एक अच्छा इंसान बनूं। मेरे अध्यापक हमें आशीर्वाद देते हैं कि हम मेहनत करें, अनुशासन में रहें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं और जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं। परिजन हमें यह आशीर्वाद देते हैं कि हम स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन में तरक्की करें। इन सभी आशीर्वादों से हमें प्रेरणा और आत्मविश्वास मिलता है, जिससे हम अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा कर पाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, आप भी अपने से छोटों के प्रति किसी न किसी प्रकार से शुभेच्छा प्रकट करते होंगे, उन्हें लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, मैं अपने से छोटों को किस प्रकार शुभेच्छा देता या फिर देती हूँ। मैं अपने से छोटे बच्चों के प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार और प्यार रखता या फिर रखती हूँ। मैं उन्हें पढ़ाई में मदद करता या फिर करती हूँ और उन्हें समझाता या समझाती हूँ कि वे मेहनत करें और अच्छे अंक पाएं। मैं उन्हें यह भी कहता या फिर कहती हूँ कि वे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलें। अगर वे उदास होते हैं तो मैं उन्हें खुश करने की कोशिश करता या फिर करती हूँ और उन्हें प्रोत्साहित करता या फिर करती हूँ। मैं हमेशा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता या फिर करती हूँ और उन्हें अच्छा इंसान बनाने के प्रति प्रेरित करता या फिर करती हूँ। सपनों की बातें, आप क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं, उन्हें एक पर्ची पर लिखें। पर्ची पर अपना नाम लिखना आवश्यक नहीं है। अपने अध्यापक द्वारा लाए गए डिब्बे में अपनी अपनी पर्ची को डाल दें। अध्यापक एक एक करके इन पर्चियों पर लिखे सपनों को पढ़कर सुनाएं। सभी विद्यार्थी अपने अपने सुझाव दें कि उन सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह के प्रयत्न करने होंगे, किस तरह से योजना बनानी होगी, किससे और किस प्रकार का सहयोग लिया जा सकता है, लक्ष्य प्राप्ति में संभावित चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती हैं। इस तरीके से कर सकते हो। जैसे पहला प्रश्न है, आप क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं। उत्तर, मैं बड़ा होकर एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ, या फिर जो भी आप बनना चाहते हैं वो बता सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं समाज में सम्मान प्राप्त करूँ और बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किस किस तरह के प्रयत्न करने होंगे। उत्तर, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे कड़ी मेहनत और नियमित पढ़ाई करनी होगी। मुझे ध्यान लगाकर पढ़ना होगा और रोज अभ्यास करना होगा। अगला प्रश्न, किस तरह से योजना बनानी होगी। उत्तर, मुझे एक अच्छी समय सारणी, जिसको टाइम टेबल बोला जाता है, बनानी होगी। मुझे अपने समय को सही तरीके से बांटना होगा और रोज तय समय पर पढ़ाई करनी होगी। फिर अगला प्रश्न है, किससे और किस प्रकार का सहयोग लिया जा सकता है। उत्तर,
मैं अपने माता पिता और अध्यापकों से सहयोग लूँगा। वे मुझे सही मार्गदर्शन देंगे और मेरी पढ़ाई में मदद करेंगे। फिर अगला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति में संभावित चुनौतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? उत्तर, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए में मुझे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कठिन विषयों को समझना, समय की कमी और ध्यान भटकना, लेकिन मैं मेहनत और धैर्य से इन समस्याओं को दूर कर लूँगा। हमारे सपने आपके माता पिता या अभिभावक आपकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को जानते समझते हैं। वे उन्हें पूरा करने के लिए यथासंभव प्रयत्न करते हैं। अपने माता पिता या अभिभावक से उनके द्वारा देखे गए सपने और इच्छाओं के बारे में पूछिए कि वे क्या क्या करना चाहते थे या चाहते हैं। नीचे दी गई तालिका में उन सपनों को लिखिए। आप इस तालिका को और भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से तालिका बनी हुई है। यहाँ पे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बहन और भाई और घर के सदस्यों के सपने क्या थे। तो आपको ये फिल करने हैं, कैसे बना सकते हो। जैसे माता शिक्षिका बनना चाहती थी और बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। पिता इंजीनियर बनकर अच्छी नौकरी करना चाहते थे। दादा किसान के रूप में सफल होकर अपनी जमीन को विकसित करना चाहते थे। दादी समाज सेवा करना और जरूरतमंदों की मदद करना चाहती थी। नाना डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करना चाहते थे। नानी सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करके आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। बहन डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हैं और भाई पुलिस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो इनको। सबके सपने प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत से लोग सहयोग देते हैं, जैसे साग विक्रेता, स्वच्छता कर्मचारी, रिक्शा चालक, सुरक्षाकर्मी आदि। इनमें से किसी एक से साक्षात्कार कीजिए, मतलब उनका इंटरव्यू लीजिए और उनके सपनों के विषय में जानिए। साक्षात्कार के समय कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं उनकी एक सूची भी बनाइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, मैंने एक रिक्शा चालक से साक्षात्कार किया। उन्होंने बताया कि उनका सपना है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और जीवन में सफल बने। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छी नौकरी करें और उन्हें कठिन मेहनत न करनी पड़े। साक्षात्कार के प्रश्नों की सूची क्या हो सकती है? आपका नाम क्या है? आप क्या काम करते हैं? आपका सपना क्या है? आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? अपने सपने को पूरा करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आपको अपने काम में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहते हैं और आपके सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? झरोखे से आपने पढ़ा कि एक आशीर्वाद कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। अब आप पढ़िए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक प्रेरक उद्बोधन, जिसमें वे न केवल सपने देखने की बात करते हैं बल्कि सपनों को पूरा करने की योजना और प्रक्रिया के विषय में भी बताते हैं। तो बच्चों, ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। सपनों की उड़ान। सपने वह नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको जागते रहना होता है, पूरी तरह आंखें खोलकर जागते रहना होता है। आज जितनी संभावनाएं हैं उतनी अब तक के समूचे इतिहास में पहले कभी नहीं थी। 21वीं सदी ऐसे अनुभव पैदा कर रही हैं जिन्हें मानव के विकास की पिछली 20 शताब्दियों में असंभव समझा जाता था। ऐसे माहौल में जब प्रौद्योगिकी और नित नई खोज के बल पर मानव सभ्यता तरक्की करती जा रही है, इंसान में छिपी संभावनाओं का तो तेजी से विस्तार होता जा रहा है, लेकिन इन अवसरों का अनुभव करने के लिए हमारे पास जो समय है वह उतना ही है। और आज के युवा इसी दुविधा में हैं। युवा चाहते हैं कि उनके सामने जितने किस्म के अनुभव उपलब्ध हैं वह सबका फायदा उठा सके, जो कि उन्हें मिलना भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमें खुद को कुछ खास विषयों के संकीर्ण दायरे में सीमित कर लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही है। मेरा सपना है कि संसार के हर युवक को संसार के वह सारे अनुभव मिल सके जिसकी उन्हें चाह हो। लेकिन इसे कैसे संभव बनाया जा सकता है? इसे संभव बनाने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि हम कुछ ऐसा करें, हमारे पास जो समय उपलब्ध है उसे हम बढ़ा सके। दूसरा यह है कि हमारे पास जो समय है हम उतने ही समय में जितना काम कर सकते हैं, जितना कुछ हासिल कर सकते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा दें। इन दोनों जीवन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए यह समझ लेने से दूसरी हर चीज तक पहुंचने के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। यही वह लंबी छलांग है जिसका मानवता को अब तक इंतजार था और जो हमें विकास क्रम के अगले चरण तक पहुंचा सकती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। साझी समझ। आपने एक आशीर्वाद कविता पढ़ी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उपयुक्त उद्बोधन भी पढ़ा। अब आप इन दोनों पर कक्षा में अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। खोजबीन के लिए कला, विज्ञान, राजनीति, खेलकूद, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों ने
अपने अपने सपनों को पूरा करने की संघर्ष यात्रा के बारे में लिखा है। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए किस तरह से योजना बनाई, क्या क्या संघर्ष किया, पुस्तकालय अथवा इंटरनेट की सहायता से ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़िए। तो बच्चों, इस प्रकार इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।